तो जब यह चित्त इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप का ग्रहण कर लेता है। तो ये आकार और रूप है, यही क्या कहलाती है, चित्त वृत्तियां कहलाती है। आप मूड फ्रेश करने के लिए आपके कमरे से बाहर मार्केट में चले और मार्केट में जाकर टपरी पर आपने क्या की, चाय पी। चाय पीने के बाद आप वापस आपके कमरे पर आने लगे तो बीच में आपको एक सुंदर सी स्त्री मिली। आपके चित्त ने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उससे संपर्क किया और उसके रूप या आकार को ग्रहण कर लिया। तो चित्त के द्वारा उस स्त्री के रूप या आकार का ग्रहण करना, ये क्या है बच्चों, चित्त वृत्ति है। तो उसको देख लिया है ना, अब वो चली गई। अब आपने सोचा चाय तो पी आया हूँ, अब वापस मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप क्या करते हो, आपकी किताब को खोलते हो तो कुछ समय तक तो आपका जो चित्त है वो किताब में नहीं लगता है, क्योंकि आपका चित्त किसकी ओर जा रहा है, उस सुंदर स्त्री की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके चित्त ने क्या कर लिया था, उसके रूप और आकार को ग्रहण कर लिया था। तो कमरे पे आने के बाद भी उसका रूप आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। किसके द्वारा, स्मृति वृत्ति के द्वारा। 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। पहली तो है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा और पांचवी है वृत्ति। तो यहाँ पर कौन सी वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है। तो स्मृति वृत्ति के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उस स्त्री के रूप या आकार को बार बार सोच रहे हो। तो इस प्रकार से आपके द्वारा उस स्त्री के रूप का ग्रहण करना ही वृत्ति है।